उन सब बातों को भूल जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? चलो अब जरा पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? मैंने चाय बनाई है, ठीक है? चलो परेशान मत हो, अंदर जाओ। तुम अंदर चलो, मैं बस अभी आती हूँ। नहीं उजान, प्लीज मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, प्लीज मत जाओ उजान। ठीक है मेरी जान, मैं वापस आऊंगा, तुम्हें दोबारा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मैं आ रहा हूँ बस। सब बातों के बाद आपका मेहमत के घर में रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं, वापस आ जाए। अरे मुझे तंग मत करो आयजा, मैं वहीं पर ही ठीक हूँ और बहुत आराम से हूँ। अगर वापस आ गई तो क्या होगा, तुम्हारी सिर्फ परेशानी बढ़ेगी। ऐसा मत कहें, आप आ जाएं, गुजारा हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। हम ऐसा करते हैं, खालदा के साथ दोस्ती कर लेते हैं। मैं वहां अकेली नहीं रहूंगी। मेहमत वैसे मेरे वहां रहने से बहुत खुश है। अम्मी, अब भी मेहमत का नाम ले रही हैं? उसने मुझे अगवा किया था और देखें, वो आदमी हमें तंग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके तमाम झूठ और इल्जामात का क्या? अगर वो झूठ ना हो, अगर वो सच हो, अगर वाकई उमर और एलिफ का कोई बच्चा हो। अम्मी, मेहमत ने जो मेरे साथ किया, उसके बाद आप उसकी बात पर कैसे यकीन कर सकती हैं? बेटी, मोहब्बत ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। माना कि मेहमत ने पहले भी इस तरह के बहुत से खेल खेले हैं, मगर इस बार तो मगर इस बार क्या? इस बार मामला मुख्तलिफ है। आयजा देखो, वो तुम्हें एलिफ के बच्चे की पैदाइश वाले घर तक लेकर गया, यहाँ तक कि बच्चे की पैदाइश करवाने वाली औरत से भी मिलवा दिया। अरे वो औरत भी उसके झूठ का हिस्सा थी, उसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए गए थे। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो तुम? मेहमत तुम्हें इतना बेवकूफ लगता है कि ऐसा झूठ बोलेगा? बात को समझो, अगर बच्चा ना होता तो क्या एलिफ सच बोल देती? क्या मेहमत खुद को कभी इतने बड़े खतरे में डालेगा? हो सकता है एलिफ भी इसमें शामिल हो। देखो, उन दोनों का 10 साल पहले का ताल्लुक था और उमर ने भी ये बात मान ली है।